जिंदगी इंसान की रुल जाती है। इंसान जिन बच्चों के लिए इतना कुछ करता है वो बच्चे भी यकीन करें कोई इंसान को अच्छाई का सिला नहीं देते। खास तौर पे औरत जब तक माँ बाप के घर होती है तो सुखी होती है, जब शादी हो जाए ना तो जलीलो ख्वार होके रह जाती है। सुबह उठूं जितनी भी जल्दी करूं लेट हो ही जाती है। शादी करके औरत को मिलता क्या है? सुबह उठती हूँ जितनी भी जल्दी कर लूं बच्चों को लेट हो जाता है काम पर जाने के लिए। फिर ऊपर से बच्चे मुझे बातें सुनाते हैं। कभी उन्होंने एक मिनट मेरी तकलीफ को नहीं समझा कि हमारी अम्मी सारा दिन कोलू के बैल की तरह जुती रहती है। शाम को थकी हारी जब बिस्तर पर लेटती हूँ तो अपना भी होश नहीं रह जाता और सुबह नींद भी पूरी नहीं होती और मुझे घर के काम की फिक्र होती है और बच्चों को काम पे भेजने की जल्दी होती है। अम्मी हमें कपड़े तो इस्त्री करके दो। एक तो नाश्ता लेट बना देते हो, ऊपर से कपड़े भी नहीं इस्त्री करके दे रहे हो। मेरी बात सुनो इधर बैठ के। आपको तो ये पता है कि नाश्ता लेट बन रहा है, आपको ये भी पता है कि अम्मी ने कपड़े इस्त्री नहीं किए। कभी मेरी जगह खुद को रख के देखो। सुबह 6 बजे से मैं उठती हूँ और आधी रात तक आप लोगों की जिम्मेदारी संभालती हूँ। अब आप माशाल्लाह बड़े हो गए हो, अगर मैं नाश्ता बनाने में लेट कर रही हूँ तो आप ऐसा करो अपने कपड़े तो खुद इस्त्री कर लिया करो। जब हमने अपने काम खुद ही करने हैं तो फिर आप किस चीज की हमारी अम्मी? बेटा माँ होने का ये मतलब तो नहीं है कि माँ सारी जिम्मेदारियां जवान हो जाए बच्चे फिर भी संभाले। माँ जब बड़े हो जाते हैं ना बच्चे तो माँ से जिम्मेदारियां बांट लेती हैं। आप सुबह दुकान पे चले जाते हो, आपको सिर्फ दुकान पर बैठकर काम करना है। मैंने तो यहाँ पे पूरा घर संभालना है। रोजाना की बुनियाद पर आप सब बहन भाइयों के कपड़े, सुबह नाश्ता, दोपहर को आप लोगों को दुकान पे खाना भेजना, रात का खाना और घर की टोटल सफाइयाँ और आपकी छोटी छोटी 2 बहनें हैं जिनको मुझे संभालना होता है और साथ में आपको पता है पूरी घरदारी बाहर की जिम्मेदारी। अम्मी हम तो सुबह से काम पर जाते हैं, शाम को फिर घर आकर हम सो जाते हो। आप तो सारा दिन घूमते हो फिरते हो, अच्छा पहनते भी हो, अच्छा खाते भी हो, तो हमारी जिंदगी बोर होगी है ना। आपकी कैसे जिंदगी बोर होगी है? आप आज के दिन ना मेरी जगह खुद को रख के देखो। आज मैं रेस्ट करती हूँ, आप सब बहन भाई मिलके आज घर का काम भी करो तो मैं बना चुकी हूँ। दोपहर का खाना भी बनाओ, बर्तन झाड़ू पोंछा कपड़े भी धो। आज मैं देखती हूँ एक दिन आपको पता चल जाएगा कि हमारी माँ की जिंदगी मुश्किल है या आप लोगों की मुश्किल है। काम तो बेटा मर्द का जेवर होता है। काम अगर आप नहीं सीखोगे, पहले पढ़े नहीं हो, अब काम नहीं सीखोगे तो आगे आप लोगों की जिंदगी कैसे बसर होगी? पहले ही हमारी इतना जिंदगी बोर हो चुकी है अम्मी, अब फिर आप हमसे घर के काम करवाना चाहते हो। मोहम्मद अम्मी कहती है घर के काम करो। हाँ भाई उसने सही तो कहा, 1-2 घंटे का काम है, उसके बाद बाहर खेलने चलेंगे। पक्का 1-2 घंटे में खत्म हाँ, हो जाएगा? 1-2 घंटे में खत्म हो जाएगा। चलो ठीक है, ओके डन। अम्मी हमें घर के काम करना मजदूर है, हम दुकान पर नहीं जा रहे, हमारी छुट्टी है दुकान से। हमें काम बताओ घर के जो करने हैं। जो करने हैं बताओ। चलो ठीक है बेटा, तुम लोगों को अगर शौक है ना तो आज तुम लोगों को पता चलेगा कि तुम लोगों की जिंदगी मुश्किल है या मेरी जिंदगी मुश्किल है। मोहम्मद फैजान आप सबसे पहले बर्तन धो और जीशान आप जो है ना मशीन लगा के कपड़े धो, उसके बाद जो है ना झाड़ू पोछे लगाओ सारे कमरों के। और आजान कहाँ है? आजान को भी मैं बताती हूँ कि उसने क्या करना है। आज तो आप लोगों को पता चलेगा ना कि एक माँ की कदर क्या होती है। फैजान जल्दी करो, पहले बर्तन धो और अच्छे से बर्तन साफ होने चाहिए। अगर थोड़े से भी खराब हुए ना मैं दोबारा धुलवाऊंगी। और जीशान आप जल्दी से मशीन का जो है ना स्विच लगाओ। मशीन में कपड़े डाले हुए हैं ना मैंने, जल्दी से मशीन लगाओ और कपड़े धो। आज तो बच्चों आप लोगों को पता चलेगा ना, एक ही दिन में आप लोगों की हवा ना निकल गई तो बताना मुझे। ये चक्कर रुका है, इसको हाथ से घुमाओ। आजान आप कचरे की बाल्टी उठाओ और फेंक के आओ। जल्दी करो जल्दी। मायरा ओ हेलो, बहुत रेस्ट कर लिया आज, उठो घर के काम करवाने हैं आपने। उठो 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 उठो, बाल्टी पानी की भरो और पोछा लगाओ। अब मायरा बिछाओ ना। हमें राम को बुला दो, मुझसे अकेले से नहीं हो जा रही। मोहम्मद आजान इधर आओ, बेडशीट बिछवाओ। आ जाओ ऊपर चढ़ो, बेडशीट बिछवाओ। आज तो आप लोगों को पता चलेगा ना कि अम्मी की जिंदगी आसान है या आप लोगों की आसान थी। उधर से दोनों चढ़ जाओ, सीधी सीधी होनी चाहिए। और बीबी चादर बिछाओ, कहाँ भागी जा रही हो?
अम्मी हमसे नहीं होता। क्यों नहीं होता? चलो बेडशीट नहीं बिछी, जाओ पोछा लगाओ, पानी ओए उठी ना, झाड़ू चाहिए बराबर से झाड़ू लगाओ। आपको क्या हुआ? अभी तक कपड़े नहीं धोए? हाँ, मुझसे नहीं धोए जाते। क्यों नहीं धोए जाते? मैं भी तो आपके रोजाना की बुनियाद पे धोती हूँ, रोजाना हम आप हाथ जोड़ते हैं, हमें काम पर जाने दो। काम शाम पे नहीं, अभी तो आपने सारे कपड़े धोले, इतने सारे कपड़े पड़े हैं। मुझे चक्कर आ रहे हैं। क्यों चक्कर आ धूप रहे है, काम नहीं होते हमसे, हम दुकान पर जा रहे हैं। दुकान पे नहीं, आज बेटा आप लोगों की छुट्टी है। हम नहीं काम कर रहे हैं, हमसे नहीं होते। क्यों नहीं होते? आज तो मैं करवाऊंगी। चलो ये झाड़ू लगाओ, झाड़ू लगाओ, झाड़ू लगाओ, उसके बाद सामने का पोछा लगा लो। अगर पोछा लगा के फर्श धो देगा। जो बर्तन धो रहा है 10 घंटे हो गए उसको पकड़ के, अभी भी कितने बर्तन धोने हैं? रोजाना स्कूल जाती थी, सहेलियों के साथ खेलती थी, यहाँ पे घर में काम करना पड़ रहा है, मुझे नहीं करना। क्यों ना घर से भाग जाऊं इस सवाब से। मोहम्मद, जी भाई। आज हमें पता चला कि अम्मी की जिंदगी कितना मुश्किल है। हाँ जी भाई, मुझे भी इस गलती का एहसास हो गया है। चल के अम्मी से माफी मांगते हैं, हमें भी पाल दी और काम भी करती है घर के सारा दिन। चलो इस जी। गलती की माफी मांगते हैं अम्मी से। हाँ, ऊपर से हम बहुत तंग करते हैं अम्मी को। हाँ जी चलो। हाँ, चलें क्या? माफी मांगते हैं चलकर। आओ। वाह, आप ड्रामे देख रहे हो, हमसे घर के काम करवा रहे हो। क्या हुआ? आप लोगों ने घर के काम कर लिए क्या? हम घर के काम नहीं किए, हम माफी मांग रहे हैं आपसे। आइंदा हम गलती नहीं करेंगे, ठीक है? हमसे घर के काम नहीं होते। वाह वाह, एक ही दिन में आप लोगों को इतनी जल्दी हार मान ली और इतनी जल्दी आप लोगों को एहसास हो गया। मैं भी तो इतने सालों से माँ के साथ साथ बाप बन के भी आप लोगों को पाल रही थी। कभी आप लोगों को मेरा एहसास हुआ कि हमारी माँ ने हम 5 बहन भाइयों को भी पाला, घर भी अकेले संभाला, हमें भी रोजाना की बुनियाद पे साफ सुथरा रखा। रोजाना आपको टाइम से कपड़े भी धुले हुए मिल जाते थे, रोजाना आपको 3 टाइम का खाना मिल जाता था। साथ में मैंने यूट्यूब का चैनल भी चलाया, साथ में मैंने टिकटॉक को भी टाइम दिया, वहां से भी जो अर्न हुई वो मैंने आप लोगों की एक्स्ट्रा जरूरियात पूरी की। अभी तो दोपहर के खाने में पुलाव बनाना है जीशाना अपने। हमें तो बनाना ही नहीं आता, कैसे तो मैं बनाएंगे? कौन सा माँ के पेट से सीख के आई थी बच्चा? मैंने भी तो आप लोगों की खातिर दुनिया के वो भी काम किए जो मुझे नहीं करने चाहिए थे। दुनिया की इतनी बुरी बुरी मैंने बातें सुनी। आप लोगों ने कभी मेरा एहसास किया? एक दिन में मुझे पराया कर दिया कि अम्मी हमारे लिए करती क्या हो, आप माँ हो, आपके ऊपर फर्ज है। माँ भी, मैं भी आपकी तरह छोटी उम्र में मुझे मेरी माँ ने शादी करके रुखसत कर दिया था। मुझे आपके बाप ने इतने बुरे सलूक किए मेरे साथ, लेकिन जब अल्लाह ताला ने आप लोगों को मुझे दे दिया तो मैं वक्त से पहले समझदार बन गई थी। मैंने, यकीन करें, आप लोगों की खातिर खुद को खत्म कर दिया। मैंने खुद जीना छोड़ दिया सिर्फ आप लोगों की खातिर कि मेरे मासूम बच्चे एक दिन बड़े हो जाएंगे और मेरा एहसास करेंगे। लेकिन मुझे क्या मिला बदले में? हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। हमें आइंदा नहीं तंग करेंगे, ठीक है? आज आप लोगों को पता चल गया ना, आइंदा से आप लोगों ने अपने कपड़े खुद प्रेस करने हैं। नाश्ता जब मैं बना रही होंगी तो आप उठोगे, अपने कपड़े खुद आप लोगों ने इस्त्री करने हैं, टाइम से आप लोगों ने जाना है, टाइम से आना है। और आइंदा अगर आप लोगों ने मेरी नाफरमानी की ना तो मैं आप लोगों को छोड़ के चली जाऊंगी। फिर आप लोगों को पता चलेगा कि माँ क्या होती है। जो मर्द होते हैं ना, जो बाप होते हैं, बाप तो बच्चे पैदा करके छोड़ जाते हैं, 2-2, 3-3 शादियां कर लेते हैं। लेकिन जो माँ होती है ना, 100 में से कोई एक माँ ऐसी होती है जो अपने बच्चों को छोड़ कर जाती है। वरना हम माएँ अपनी जिंदगियां बर्बाद कर देती है अपने बच्चों के लिए, लेकिन बदले में हमें क्या मिलता है? ना आप लोगों के बाप ने वफा की, ना आप लोग वफा करोगे, तो फिर मेरे जीने का क्या फायदा? अच्छा, गलती हो गई, आइंदा नहीं करेंगे। कान पकड़ो, अब सारे कान पकड़ो आप लोग। कान पकड़े। सॉरी। सॉरी। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है यूट्यूब पर देखने वाले हमारे तमाम बहन भाई खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको इस नेक महीने के सदके खुश रखे, आबाद रहे, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो प्यारे बहन भाइयों, हमने सोचा इस माह रमजान के नेक महीने में सारे यूट्यूबर बहन भाई आप लोगों के साथ सहर इफ्तियार की रूटीन शेयर किए जा रहे हैं। क्यों ना हम कोई ऐसे सबक आमोज खाके बनाएं जिससे हमारी आने वाली नस्ल के बच्चे कुछ सीख हासिल कर सके। लिहाजा हमने ये खाका बनाया। आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताइए। माएँ अपने बच्चों के लिए बहुत कुर्बानियां देती हैं, सारी माएँ एक जैसे नहीं होती। कुछ माएँ तो अपने बच्चों को ही छोड़कर चली जाती है, कुछ माएँ जिंदा होते हुए भी अपने बच्चों की परवाह नहीं करती, और कुछ माएँ हमारे जैसी भी होती हैं जो
अपने बच्चों के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर देती हैं, लेकिन उन्हें बदले में यही कुछ मिलता है कहने को। बच्चे यही कहते हैं कि अम्मी आप लोगों ने हमारे लिए किया ही क्या है। लिहाजा हमने सोचा कि ये वीडियो उन बच्चों को दिखाएं आप लोग जो बच्चे अपने माँ और बाप दोनों की इज्जत नहीं करते, खास तौर पे अपनी माओं की। तो माएँ बहुत कुर्बानियां देती हैं, माएँ बहुत कुछ सुनती हैं, लेकिन अपनी औलाद के लिए अपने आप को खत्म कर देती हैं। बदले में बच्चों को भी अपनी माँ का एहसास करना चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मिलेंगे सुबह किसी नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और हमें अपनी दुआ में याद रखिए जी। अल्लाह निगहबान।